यस। अब हम देखते हैं इंडियन मॉनसून्स को अगर हम स्टडी करें तो इंडियन मॉनसून्स जो हैं, अरब्स जो थे वो ये वर्ड को लेके आए हैं, द अरब्स हु हैड कम टू इंडिया। तो कौन लेके आया? अरब्स। क्या लेके आए? ये जो मॉनसून वर्ड है वो अरब्स लेके आए, ठीक है। और उन्होंने जो था इस वर्ड का यूज करना शुरू किया कि व्हाट इज मॉनसून्स। और मॉनसून अगर आपको याद हो तो मॉनसून इज अरेबिक वर्ड विच मीन्स मौसम सी यस। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। द मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन एरियाज अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो चैप्टर है ना, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है बुक का। तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्लास में? चाचा हमारी क्लास में तो अभी ये फैक्टर्स पर ही हैं, अभी तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इन रियलिटी में ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है क्योंकि ये है भी डिफिकल्ट। तो क्या कहते हैं, आ, इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला करेक्टर वो क्या कह रहा है, डिफरेंशियल हीटिंग। सारा का सारा मानसून आता क्यों है उसको उसने समझाने की कोशिश की है। और वो कह रहा है कि सबसे पहले मानसून, व्हाई डज द मानसून कम, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर होती है। लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर जो है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। और इस डिफरेंस के मारे लैंड के ऊपर हाई टेम्परेचर हो जाता है। अगर टेम्परेचर हाई जाएगा तो प्रेशर। लो हो जाएगा। वेरी गुड, ये चीज आपकी मैम ने बहुत अच्छी आपको सिखाई है, क्योंकि मेरे सिखाने से पहले से आपको ये पता है, तो इसका मतलब आपकी मैम ने आपको सिखाई है। द शिफ्ट इन ITCZ। अब ये जो ITCZ है इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्ड आ गया, ITCZ। ये अ, मुझे ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही लगते हैं। देखिए, ITCZ एक बेल्ट की तरह होता है इन रियलिटी में। अगर आप यहाँ देखें, आई थिंक मैंने वो PPT बंद कर दिया। हाँ, अभी मैं आपको PPT में ही दिखाता हूँ। जो ITCZ है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो जो होता है, हाँ, हम बात कर रहे थे कि ITCZ कैसे शिफ्ट करता है, उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ITCZ है ना, ये आपको जो मैंने अभी यहाँ दिखाया है, ये जो ITCZ है, ये ITCZ क्या है? ये एक बेल्ट है। अगर ये एक बेल्ट है तो इसका मतलब, बेल्ट का क्या करेक्टर होता है आप बड़े ध्यान से समझिए। जैसे हम अपने कपड़ों में बेल्ट पहनते हैं, तो कभी चाहे कुछ लोग लो वेस्ट पहनते हैं, कोई उससे हाई वेस्ट ऊपर पहनते हैं, ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है बेल्ट को। बेल्ट का मतलब ये होता है कि जो अपनी जगह से खिसक सके। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, बुक जो कह रही है, उसको आप ध्यान से देखिए, उस वर्ड को आपको समझ में आएगा। वो कह रहा है द शिफ्टिंग ऑफ द ITCZ। समर्स में ITCZ गंगा प्लेन तक पहुंच जाता है। समर्स में ITCZ यहां पहुंच जाता है। और जब विंटर्स होती है, गंगा प्लेन्स क्योंकि यहां पर है, विंटर्स होती हैं तो वो यहां चला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है जी। है ना। इस, वो कह रहे हैं, तो समर्स में वो ऊपर उठ जाता है और विंटर्स में वो 5 डिग्री नॉर्थ तक चला जाता है, ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के पास पहुंच जाता है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ओवर एरिया ओवर मेडागास्कर। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर ये फिगर देखो तो ये बहुत बड़ा फिगर क्यों दिखाया है? कहता है यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है और इंडिया में लो प्रेशर हो रहा है। हाई प्रेशर मेडागास्कर, ये जगह मेडागास्कर है, आइलैंड अफ्रीका के पास, ये मेडागास्कर है। और यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर। तो विंड्स विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू, लो प्रेशर। वेरी गुड वेरी गुड। तो विंड्स विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये भी हमारे को समझ में आ गया, है ना। हम आगे देखते हैं, फिर वो क्या कह रहा है, तो ये भी, फिर वो कह रहा है तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर्स। तो समर में हमने बोला था ना एक ईस्टर्न जेट स्ट्रीम शुरू होती है, तो वो कहां से शुरू होती है? फिर यही वाला फिगर, तिब्बतन प्लेटो जो होता है समर्स में, अगर आप देखो ये जून का फिगर है, ये इस जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और यहाँ से हवाएं, अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। तो उसकी तरफ जो विंड्स अट्रैक्ट होकर चल रही हैं, वो जो है आपकी, जो है जेट स्ट्रीम्स जो बन रही है, वो कर रहा है द तिब्बतन प्लेटो
gets heated during summers which results in strong vertical air currents. तो जब गर्म हो जाती है तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और उस खालीपन को भरने के लिए आसपास से हवाएं आने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन गई। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली jet streams to the north of Himalaya and the presence of tropical easterly jet stream over Indian Ocean during the summers. और summers में easterly jet streams जो हैं वो बन जाती हैं और winters में western disturbances आती हैं। और western disturbances कहाँ से आती हैं? मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, winters में आती हैं। कौन से क्रॉप के लिए अच्छी होती हैं? wheat के लिए अच्छी होती हैं। wheat winter western disturbances। और ITCZ जो होता है इज वेयर, ये देखो जहां पर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। अगर आप ये फिगर देखेंगे तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज एंड ट्रॉपिकल वेस्ट ईस्टर्लीज ये दोनों जो हैं, ठीक है, इक्वेटर की तरफ आती है, कन्वर्ज करती हैं। जहां पर ये कन्वर्ज करती हैं उसी को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। तो ITCZ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो इसके अंदर 5 करेक्टर्स हैं। पहला करेक्टर डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, दूसरा शिफ्टिंग ऑफ द ITCZ, तीसरा हाई प्रेशर एरिया ओवर मेडागास्कर, तिब्बतन प्लेटो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स विंटर्स में आती हैं और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स समर में आती हैं। तो ये आपको ITCZ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, अब एक बहुत ही जी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एल नीनो का कॉन्सेप्ट, और उसके लिए वी विल अभी हम कराते हैं एल नीनो का कॉन्सेप्ट, राइट। सो बिफोर एल नीनो का इफेक्ट जो है, एल नीनो इज अ नेम गिवन टू अ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। दिस इज अ नेम गिवन टू अ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट along the coast of Peru as the temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino is a Spanish word meaning the child, refers to baby Christ. As this current starts during Christmas, the presence of El Nino leads to increase in sea surface temperature and weakening of trade winds in the region. तो व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो जो है वो क्राइस्ट चाइल्ड से जुड़ा हुआ है, क्रिसमस के टाइम पे क्योंकि वो आता है। तो क्या होता है, आई विल शो यू इन दिस फिगर इफ आई कैन। यहां ये एरिया जो है, ये अगर बुक को ये फिगर हम देखें और कंपेयर करें इसे अपने बुक के नोट से, तो वो कह रहा है पेरूवियन कोस्ट पे एक गर्म पानी आ जाता है, और वो जो गर्म पानी आता है क्रिसमस के टाइम पे आता है, और उस गर्म पानी को यहां पर दिखाया जा रहा है। ये सारा एरिया उस गर्म पानी को दिखा रहा है। ऑलराइट, तो जब वो उस गर्म पानी को दिखा रहा है तो यहां पर आप देखिए ये एरिया बहुत गर्म हो जाता है। ज्यादातर तो यहाँ पर ठंडा पानी ऐसे मूव करता है, कोल्ड करंट, मगर कभी कभी 4-5 साल में ऐसे गर्म करंट, इक्वेटर का जो इक्वेटोरियल करंट होता है वो वापिस आ जाने लगता है और यहाँ पर वार्म करंट हो जाता है। तो क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पर जब वार्म करंट हो जाता है तो उसका असर इंडिया के ऊपर पड़ता है। ये क्रिसमस आया दिसंबर में, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद इंडिया के ऊपर असर इसका पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया और लो प्रेशर हो गया, और इंडिया पे भी लो प्रेशर होता है मानसून के समय। तो पूरा का पूरा जो बैलेंस था, जो सीसॉ वाला जो बैलेंस था, वो खराब हो गया। अब वो कैसे, कहां पर आपको पता लगेगा कि जी सीसॉ वाला बैलेंस जो है वो खराब होगा? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू, it has been noticed that change in the pressure condition over southern oceans also affect the monsoons. कह रहे हैं जो मानसून है उसके ऊपर जो प्रेशर कंडीशंस है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो वो एक सीसॉ रिलेशन की तरह होती है। सीसॉ रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक जगह पे ज्यादा होगा तो दूसरी जगह पे कम होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है नॉर्मली व्हेन द
tropical South Pacific Ocean experiences high pressure, tropical Eastern tropical Indian experiences low pressure. तो यहां पर आप नोटिस करें तो क्या करे कि जब वहां पर हाई प्रेशर होता है तो यहां पर लो प्रेशर होता है, मगर कभी कभी ये उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वहां पर एलनीनो आ जाता है तो वहां पर उतना हाई प्रेशर बन ही नहीं पाता, सर्दी होती नहीं तो प्रेशर हाई नहीं हो पाता, विंटर्स की जगह गर्मियां गर्म करंट आ जाता है, वार्म करंट, तो वो पूरा का पूरा प्रेशर सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो ये जो पीरियोडिक चेंज होता है ये एल नीनो, दिस कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। तो जब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, किसके बीच में डिफरेंस होता है, जो अभी हमने कलर्स से अभी मार्क कर रहे हैं। सदर्न ऑसिलेशन क्या है? एक झूला होता है ना, झूला छोटे बच्चों का, एक साइड से ऊपर चला जाता है एक साइड से नीचे चला जाता है, वैसा ही होता है सदर्न ऑसिलेशन। तो सदर्न ऑसिलेशन भी एक झूले की तरह है, एक सीसॉ की तरह। अगर यहां नोटिस करो, वो कह रहा है व्हेन ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। तो वो कह रहा है अगर इस एरिया में इधर हाई प्रेशर होगा और इधर लो प्रेशर होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ की हवाएं एकदम इधर आ जाएंगी और मानसून अच्छा चलेगा। मगर कभी कभी क्योंकि एलनीनो आ जाता है तो क्रिसमस के आने के बाद अगर एलनीनो आ जाए तो जो मानसून का पूरा पैटर्न होता है वो गड़बड़ जाता है, क्योंकि मानसून अपने आप में ही एक एबनॉर्मल फिनोमिना है। हमने कहा व्हाट इज मानसून, मानसून इज एन एबनॉर्मल फिनोमिना। तो वो उसकी एबनॉर्मेलिटी को वो बता रहा है कि वो जो है वो एक एबनॉर्मल फिनोमिना है और वो अपनी जगह को चेंज कर देता है। और इसी चीज को वो कह रहा है कि इससे असर क्या पड़ता है सदर्न ऑसिलेशन के ऊपर। और फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द एलनिनो। जो वार्म करंट आता है पेरुवियन ओशन में 4-5 साल के बाद उसको हम एलनिनो कहते हैं। ठीक है? और एलनिनो जो है, दिस फिनोमेना इज रेफर्ड एज एनसो। कई बार इसको एलनिनो का असर किस पे होता है? सदर्न ऑसिलेशन पे होता है। मतलब जो झूला चल रहा है उसके ऊपर असर किससे हो रहा है? एलनिनो से। तो इसीलिए उसने कहा कि एलनिनो और एनसो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एलनिनो वो करंट जो इफेक्ट है ना, वो जो क्रिसमस डे के टाइम गर्म वो हो जाता है पानी, उसको एलनिनो बोलते हैं। और वो अगर आ जाएगा तो जो सदर्न ऑसिलेशन है, जो झूला है, वो झूला नहीं चल पाएगा। एक झूले का जो कंडीशन होती है वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। आप मेरे पास आपके पास एक पेन है ना, और उसको हाथ में लेके अगर देखो ऐसे, हाँ, बीच में से पकड़ के, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक छोटे बच्चा होता है ना, वो बच्चे होते हैं, तो एक साइड एक बच्चा बैठ जाता है, दूसरी जगह तरफ दूसरा बैठ जाता है, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे। तो वो बैलेंस जो है वो खराब हो गया। और उसका असर किस पे हुआ? सदर्न ऑसिलेशन के ऊपर का बैलेंस खराब हुआ और उसका असर हुआ एलनिनो पे। क्यों हुआ? एलनिनो के मारे। एलनिनो क्या हुआ था? वो क्रिसमस के टाइम आया था, और तो इधर एलनिनो आया, वो पूरा बैलेंस को हिला देगा मानसून को, और उस चीज को हम कहते हैं ENSO। मतलब सदर्न ऑसिलेशन का असर एलनिनो पे पड़ रहा है तो ENSO कहला दिया, है ना? तो हम रिवीजन करते हैं छोटा सा, और हम देखते हैं। सबसे पहले सदर्न ऑसिलेशन होती है ना, सदर्न ऑसिलेशन होती है। और सदर्न ऑसिलेशन किसको असर करती है? अगर एलनिनो आ जाए तो इसके ऊपर असर आ जाता है। और इन दोनों को साथ में देखा जाए तो क्या कहलाते हैं? एलनिनो और सदर्न ऑसिलेशन को साथ में क्या बोलते हैं बेटा? ये रहा आंसर। And हाँ, एनसो, एलनिनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। ऑल राइट। So in this video we will do only this much. Thank you.